रमेश, मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या ये सिलसिला शाम तक चलेगा? जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब देखिए सुबह के समय आधी रात से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, हुजूम नजर आ रहा है अभी इतनी सुबह भी। तो क्या शाम तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? क्योंकि हमने मकर संक्रांति के मौके पर भी देखा था कि 2 दिन स्नान हुआ था, बड़ी संख्या में लोग रात तक पहुंचे थे स्नान करने के लिए। देखिए, बिल्कुल रात 12 बजे के बाद से मौनी अमावस्या के प्रारंभ हुआ, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4 बजे, तो लोग रात में 12 बजे से स्नान करके पहुंचे थे। सुबह 4 बजे से लोगों के बीच में जो श्रद्धा है, वो जो श्रद्धालु थे वो स्नान करने पहुंच गए। तो ये दिन भर ये सिलसिला चलेगा, खास करके सूर्यास्त तक तो ये सिलसिला पक्का चलने वाला है, क्योंकि सूर्यास्त उदय तिथि ली जाती है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। और इस महापर्व के मौके पर जो माघ मेला का सबसे बड़ा स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान था और संख्या में देखा जाए तीसरा बड़ा स्नान है, लेकिन ये इस अमावस्या के बाद वसंत पंचमी का स्नान होगा 23 तारीख को, लेकिन ये सबसे बड़ा स्नान है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की संख्या रात में 12 बजे के बाद से, और जैसे जब सूर्योदय होगा, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक श्रद्धालुओं की संख्या देर रात तक चलती रहेगी। ऐसे में यही उम्मीद है कि 3 करोड़ कम से कम और 5 करोड़ के लगभग लोग यहाँ पहुंचेंगे, श्रद्धालु स्नान करेंगे, संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाएंगे। एक और चीज हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि 3 करोड़ या 5 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, हालांकि लगभग करोड़ लोग मकर संक्रांति पर भी स्नान यहाँ पर कर चुके हैं, तो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा चाक चौबंद हैं। और बार बार हम कुंभ का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ एक ही साल बीता है और हमने वो महाव्यवस्थाएं देखी हैं जो पूरी दुनिया ने देखी थी। तो क्या खास घाट, खास तैयारियां, तमाम जो पहले बोट्स लगाई गई थी जिससे कि किसी भी तरह की असुविधा, कोई अनहोनी ना हो, वो तमाम उसी तरह की तैयारियां यहाँ नजर आ रही हैं? देखिए, कुंभ एक महाकुंभ था, महापर्व था, व्यवस्थाएं ठीक उसी तरीके से, पूरा क्षेत्रफल उसी तरीके से रखा गया है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि महाकुंभ में जो भीड़ आई थी कि एक दिन में करीब 9 करोड़ 10 करोड़ लोग भी पहुंच रहे थे, जो बड़े स्नान हुए, चाहे मौनी अमावस्या का स्नान हो, शिवरात्रि का स्नान हो। लेकिन ये माघ मेला पारंपरिक तौर पर हर साल इसी मौके पर होता है यहाँ पर माघ मेला, लेकिन पिछले महाकुंभ की अपेक्षा इस बार माघ मेला में भी भीड़ बहुत ज्यादा है। जो अमूमन यहाँ पे कल्पवासी आते हैं, मौनी अमावस्या या माघ मेला का सबसे बड़ा महत्व है कि कल्पवास करते हैं लोग, करीब 1 महीने यहीं पर आकर के रहते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो इस कल्पवास के दौरान अमूमन देखा जाता था बीते कई सालों से कि लोग आते थे, लेकिन माघ मेला में बाहर से लोग आ जाए, श्रद्धालुओं की संख्या आ जाए, ये बड़ी बात है। तो इस श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है, जैसे आपने कहा कि 3 करोड़ से 5 करोड़ का बड़ा आंकड़ा जरूर नजर आता है, लेकिन 3 करोड़ के प्रशासन के कम से कम उम्मीद जताई है कि 3 करोड़ लोगों को तो स्नान करने आना ही आना है, जो आंकड़े हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए, जो लोगों के जो आवाजाही है, जो ट्रेनें भरी आ रही हैं, जो बसें आ रही हैं भरी, पैदल लोग चले आ रहे हैं, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद से बैरिकेडिंग से गाड़ियों को रोक दिया गया है, सिर्फ पैदल ही लोग आ पा रहे हैं। तो ऐसी इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं, महाकुंभ की तरह बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अगर कहा जाए सुरक्षा के लिहाज से कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। उसी तरीके से फ्लड टीमें हैं, फ्लड बोट्स लगाई गई हैं, पीएसी के कमांडो लगाए गए हैं, एटीएस के कमांडोज लगाए गए हैं, वॉच टावर्स बनाए गए हैं, और इसी तरीके से अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट्स के जरिए पुलिस को आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा के, आपने जैसे बात की, इंतजामों की बात की, तो इंतजाम देखिए कि आपको पुलिसकर्मी आपको लगातार हर जगह पर इसी तरीके से मुस्तैद। आपको अगर वो तस्वीरें कुंभ वाली याद होंगी तो कुंभ में भी जैसे लोग पहुंच रहे थे तो पुलिस ऐसे ही नजर आ रही थी, जो सीटी बजा करके लोग आगे बढ़ा रहे थे वो व्यवस्था लागू थी, जो सेक्टर्स में लागू थी व्यवस्था। 8 सेक्टर बनाए गए हैं, तो ये सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को लगाया गया था, तो एक बड़ी व्यवस्था है। लेकिन कुंभ के कंपैरिजन में लोगों की संख्या तो उतनी ज्यादा नहीं आनी है, लेकिन फिर भी माघ मेला के इतिहास को देखेंगे तो इस बार ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। और जो मैंने पहले ही कहा कि कम से कम 3 करोड़ के आने का तो अनुमान प्रशासन लगा कर बैठा है कि 3 करोड़ लोग तो आएंगे ही, और उसी के हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, और शायद इसीलिए लोग बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं उन्हीं इंतजामों को देखते हुए। एक और चीज यहाँ पर संतोष हम समझना चाहेंगे, ये माघ मेला कब तक चलेगा और ये जो स्नान है
क्या ये बड़ा स्नान मतलब आखिरी स्नान है या इसके बाद भी अभी कुछ और समय, कुछ और मुहूर्त बचते हैं? नहीं, कुल पांच स्नान है, 7 स्नान है, 7 स्नान की तिथियां हैं। जी। लेकिन मकर संक्रांति का सबसे बड़ा स्नान होता है जब सबसे ज्यादा लोग आते हैं, और उसके बाद आज मौनी अमावस्या का स्नान है। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद जो तीसरा बड़ा स्नान होगा, और संख्या में देखा जाएगा तो चौथा स्नान होगा, वो होगा वसंत पंचमी का, यानी 23 जनवरी का स्नान। वो स्नान बड़ा होगा। 23 जनवरी के बाद से स्नान, ये तिथियां रहेंगी, 7 स्नान है, लेकिन ये 23 जनवरी के बाद से जो स्नान होता है, जो सबसे ज्यादा लोग आते हैं, वो उसमें 23 जनवरी के बाद से लोगों की संख्या में कमी होने की उम्मीद है। लेकिन मौनी अमावस्या का स्नान आज सबसे बड़ा स्नान है। मकर संक्रांति का स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान, फिर वसंत पंचमी का स्नान और शिवरात्रि का स्नान। तो वसंत पंचमी और शिवरात्रि का स्नान होगा, तो ये एक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और ये अभी आज तीसरा स्नान है, अगर संख्या की बात करेंगे तो ये स्नान आज मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, और ये करीब 1 महीने तक ये चलेगा। हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, जी। कुछ आप गा के सुनाने की बात कर रहे थे, क्या सुना रहे थे? सुनाइए जरा। सॉन्ग। क्या सुनाइए? हमारी यूपी की गर्भ गाथा, हमारी यूपी की गर्भ गाथा, ये विश्व भर में सुना रहा है। सजा है संगम का माघ मेला, प्रयाग तुमको बुला रहा है। सजा है संगम का माघ मेला, प्रयाग तुमको बुला रहा है। गली गली में है मंत्र गूंजे, सुनाई देती है संत वाणी। धरा का प्राणी है धन्य वो जो, धरा का प्राणी है धन्य वो जो, धरा पे संगम किया रहा है। सजा है संगम का माघ मेला, प्रयाग तुमको बुला रहा है। देखिए, संगम पे आज मौनी अमावस्या का स्नान आपने कहा, तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी है। जी। आज का स्नान कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है? आज का जो स्नान है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण माघ मेले का, जिसको महामाघ मेला कहा गया है, उसका पूरा पुण्य फल एक ही दिन में प्राप्त हो रहा है। उसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के मिलन के साथ साथ इस समय पंचग्रही राजयोग लग रहा है। 4 ग्रह पहले ही से उपस्थित हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और जैसे ही मौनी अमावस्या में शाम को 4:40 होगा तो चंद्रमा का भी संचरण मकर राशि में हो जाएगा। मकर राशि में क्योंकि गंगा जी का वाहनी मगरमच्छ है, अगर आप देखेंगे गंगा जी का वाहन मगरमच्छ है, तो ये जो मकर राशि है ये शनि देव की राशि है, और शनि के पिता हैं सूर्य। तो जब सूर्य और शनि, सूर्य जो देवता हैं वो शनि की जब राशि में होते हैं, और अमावस्या पितरों की तिथि है, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है मकर राशि में, तो इस प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है। और हम लोग यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम पे हैं, ये एक एनर्जी फील्ड है। E = mc², एनर्जी का नाइदर mc²। यहाँ का मैं आपको वैज्ञानिक आधार बता रहा हूँ कि क्यों देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हो रहे हैं, उसका वैज्ञानिक आधार है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एनर्जी का कन्वर्जन होता है, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी क्रिएट करके कन्वर्जन उसका कर सकते हैं। तो जो हम लोगों की दुख भरी एनर्जी है, किसी के पास दुर्भाग्य है, किसी की संतान नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा हो रही है, तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके स्नान करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करें, मौन व्रत के साथ स्नान करें, और दान करना बहुत आवश्यक है मौनी अमावस्या के दिन। क्यों? क्योंकि हम लोग त्रिवेणी के तट पे खड़े हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, अदृश्य सरस्वती का संगम है। तो जब हम मौन व्रत धारण करेंगे तो वाणी पे नियंत्रण होगा, मन की शुद्धि होगी। एक सवाल, ये मौनी अमावस्या के नाम से ही क्या स्नान में मौन धारण करके ही स्नान किया जाएगा, क्या है? जी, ऐसी मान्यता है। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर मौन धारण करके आते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं तो वाणी का दोष होता है। वाकई में बहुत अगर खूबसूरत तस्वीरें हैं और बहुत सारी इसकी मान्यताएं हैं, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, और रात से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था।